नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। क्या बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें मनाने के लिए बिहार जाना पड़ रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा भागलपुर का 24 फरवरी को जो वो जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार की नाराजगी दूर करना मुख्य मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? क्या बिहार का मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? जी हां, 6 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, बिहार का पटना जाना था उन्हें, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा रद्द कर दिया। उसकी बड़ी वजह जो है नीतीश कुमार की नाराजगी बताई जा रही थी। उसकी बड़ी वजह जो है गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक इंटरव्यू में ये कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री बिहार में कौन होगा और किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। उस बयान के बाद में लगातार नीतीश कुमार जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और लगभग सारे कार्यक्रमों में उन्होंने वो नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर दौरे पर हैं। खबर आई कि 19 फरवरी को जो है बिहार में बजट पेश होगा, यानी कि यदि 19 फरवरी को बजट पेश होगा तो 16-17 से बजट सत्र बिहार में चलना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को बिहार के दौरे के खबर आने के बाद में फिर एक खबर आती है कि 28 फरवरी को बिहार का बजट सत्र जो है बजट पेश होगा। एक बड़ा प्रश्न इस समय ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा 24 फरवरी को है, भागलपुर दौरा है, उसमें क्या नीतीश कुमार जो है अभी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर जो है बिहार में आकर बोले बिहार में मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही होंगे और अगली बार जब सरकार बनेगी तो 5 साल तक नीतीश कुमार की अगुवाई में जो है बिहार में विकास किया जाएगा? क्या नीतीश कुमार इस इंतजार में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कुछ ऐसा आश्वासन दें कि यदि बाद में चुनाव के बाद में कोई खेला हो तो प्रधानमंत्री की उस जवान की बात की जा सके? जी हाँ, ये जो बजट सत्र जो है जो डिले हो रहा है, बजट जो है 19 फरवरी को जो होने की बात थी, 28 फरवरी को जो पेश होने की बात सामने आ रही है, उसकी बड़ी वजह जो है वो नीतीश कुमार की नाराजगी है। नीतीश कुमार ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का भारतीय जनता पार्टी को एहसास कराकर रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास कराकर रहेंगे। भले ही जदयू टूट जाए, भले ही उन्हें अपने दम पर चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन वो कहीं से भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने झुकेंगे नहीं। जो स्टैंड जो है अमित शाह के इस बयान के बाद में नीतीश कुमार ने लिया है, लगातार जो कार्यक्रम बिहार में हुए हैं उसमें एक संदेश दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज है। आपको याद होगा कि 20 जनवरी को जब पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ उसमें नीतीश कुमार नहीं गए, खुद लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला उसमें मौजूद थे। जब 22 जनवरी को मणिपुर में उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन लिया तो क्या नीतीश कुमार की बिना सहमति के वह समर्थन लिया जा सकता था? भले ही प्रदेश अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया गया हो, लेकिन एक संदेश दे दिया नीतीश कुमार ने कि वो अभी भी नाराज है, झटका दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और 24 जनवरी को जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती 101वीं मनाई गई और जो समस्तीपुर में चर्चा का कार्यक्रम था, खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उसमें पहुंचे हुए थे, तो ना तो पटना के एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने गए, ना समस्तीपुर में जब उनका हेलीकॉप्टर उतरा उसकी अगवानी करने गए। यहाँ तक जब तक उपराष्ट्रपति जो है उस कार्यक्रम में रहे तब तक नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और उनके जाने के बाद में कार्यक्रम में पहुंचे। नीतीश कुमार लगातार संदेश दे रहे हैं कि वो केंद्रीय नेतृत्व से नाराज है। तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो भागलपुर जो दौरा उनका जो 24 फरवरी को है वो नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर करने के लिए ही बिहार का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ये लगवाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह ये चाहते हैं कि केंद्र में जो है नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, उनकी नाराजगी उन्हें फेस ना करनी पड़े। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने या फिर भारतीय जनता पार्टी का बने, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई लेना देना नहीं है। उनकी सरकार बची रहे, उनकी सरकार पर कोई आंच ना आए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में सुशील मोदी के बाद में कोई चेहरा वहाँ के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो है वो मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार के सामने तो कम से कम नहीं है। तो क्या जिस तरह से पिछली बार ये भी खबर आई थी कि जब भारतीय जनता पार्टी के 74 विधायक थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, और जदयू जो है वो 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, तो खुद उस कार्यक्रम में, उस मीटिंग में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे, भूपेंद्र यादव मौजूद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। जब नीतीश कुमार जो है उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया, तो राजनाथ सिंह ने, जेपी नड्डा ने, भूपेंद्र यादव ने नीतीश कुमार से बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है उनके पास में, निर्देश है उन्हें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया जाए। इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। तो क्या नीतीश कुमार आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं? और अभी जो उन्होंने 32 पन्नों का जो पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा, तो उसके पीछे भी यही वजह बताई जा रही है कि नीतीश कुमार जो है वो आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं। और क्या उस पत्र की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भागलपुर पहुंच रहे हैं? क्या उस पत्र का असर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का दौरा जो है ये कार्यक्रम रखवाया है? तो देखने की बात यह है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 फरवरी को नीतीश कुमार को कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिलता है, ऐसा कोई वो वादा नहीं करते हैं कि अगली बार यदि सरकार बनती है एनडीए की तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा, या नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता रहेंगे, तो मानकर चलिए 28 फरवरी को जो बजट पेश होगा वो बजट जो है सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो पेश नहीं करेंगे। वो बजट पेश करेंगे नीतीश कुमार के मंत्री। नीतीश कुमार कोई अपने किसी विधायक को वित्त मंत्री बनवाएंगे और उनसे उस बजट को पेश कराएंगे। नीतीश कुमार की रणनीति ये है कि भारतीय जनता पार्टी यदि उनके सामने नहीं झुकती है, यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाती है, तो नीतीश कुमार अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार जो है सरकार में जो है जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूछ नहीं रहे हैं। और कई पोस्टर में जो है ऐसा देखने को मिला है कि दोनों डिप्टी सीएम के उसमें फोटो नहीं थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो नहीं थे। ऐसे कई विज्ञापन छपे जिसमें नीतीश कुमार के ही फोटो थे। और जिस तरह से प्रगति यात्रा में वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नहीं सटा रहे हैं, और यहाँ तक जदयू के सेकंड लाइन के नेता को भी नहीं सटा रहे हैं। तो नीतीश कुमार लगातार संदेश दे रहे हैं कि यदि जरूरत पड़ी तो वो अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। और बिहार के समीकरण ये है कि नीतीश कुमार के बिना सरकार चाहे आरजेडी की बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की बने, महागठबंधन की बने, किसी की बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यदि नीतीश कुमार ने अपने दम पर चुनाव लड़ लिया तो मानकर चलिए कि नीतीश कुमार के बिना किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों पार्टियों की मजबूरी रहेगी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना। इस बीच में उनके बेटे निशांत की भी राजनीति में आने की चर्चा है। तो देखने की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 24 फरवरी को बिहार में भागलपुर में पहुंच रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम होता है उनका, नीतीश कुमार जो है उस कार्यक्रम में किस तरह से शिरकत करते हैं, किस तरह का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस कार्यक्रम में देखने को मिलता है, और जो 28 फरवरी को जो बजट पेश होगा बिहार का, उस बजट को कौन पेश करेगा, नीतीश कुमार की आगे की जो राजनीति है वो किस रूप में दिखाई देगी। तो देखने की बात ये होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार का दौरा है वह क्या गुल खिलाता है।